फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, इनका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लिख। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, कौन सा लॉ है सर? पहला लिख, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैं जितना बोलूँ फिर उतना लिख, ठीक है? लॉ ऑफ डोमिनेंस में पहले समझ और बाद में लिख। देख बेटा, पहली बात मैं क्लियर करूँ तुझसे, आज के ज़माने में हम बोलते हैं जीन, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीन। लेकिन जीन को मेंडल जी ने फैक्टर बोला था। जीन को मेंडल जी ने क्या बोला था? फैक्टर। और यही फैक्टर, फैक्टर मतलब जीन, यही जीन डिसाइड करता है योर कैरेक्टर। योर कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टर? हाइट, कलर, नोज शेप, ईयर पैटर्न, है ना, आइज कलर, ये सब क्या है? कैरेक्टर्स है। कौन है ये कौन डिसाइड करता है? जीन। तो हमारा जैसा जीन होगा वैसे हमारा कैरेक्टर होगा। सेम बात मेंडल जी ने बोली थी कि कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करने वाला है? जीन कंट्रोल। उसी जीन को उन्होंने क्या बोला था? फैक्टर्स। लिखिए पहला स्टेटमेंट, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है सेपरेट, अलग। डिस्क्रीट मतलब अलग। तो क्या लिखा आपने? हु डिसाइड योर कैरेक्टर? हु डिसाइड योर कैरेक्टर? फैक्टर्स। हु कंट्रोल योर कैरेक्टर? फैक्टर्स। समझ ले बेटा? ओके। दूसरा पॉइंट, जितने फैक्टर्स है, मतलब जीन बेटा, जीन, फैक्टर माने जीन। जीन जो होते हैं वो काय में होकर होते हैं? जैसे एग्जांपल, कैपिटल टी है पेयर में, स्मॉल टी है पेयर में, कैपिटल टी स्मॉल टी है पेयर में। तो जीन्स कैसे मिलते हैं? पेयर। उसी पेयर को हमने एक नाम दिया था अलील्स। क्या बोला था? अलील्स। लिख सेकंड पॉइंट, लिख, फैक्टर ऑकर इन पेयर। ये सेकंड पॉइंट लिख, फैक्टर्स ऑकर इन पेयर। अब तीसरी बात सुन, बाद में लिखना। आपने कितने पॉइंट लिखे अब तक? 2 पॉइंट लिखे ना बेटा, तीसरा पॉइंट फिलहाल मत लिख। 2 पॉइंट लिखे ना, इधर ध्यान दे। बता, फैक्टर हमेशा कैसे रहते हैं? पेयर में रहते हैं। कैसे रहते हैं? पेयर में रहते हैं। अब होता क्या है सुन, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मैं बोलूंगा डिसिमिलर पेयर। कौन सी पेयर? हाँ, टी टी विच पेयर? सिमिलर पेयर। टी टी विच पेयर? सिमिलर पेयर। बट कैपिटल टी स्मॉल टी, dissimilar pair. In this dissimilar pair, one allele is a dominant, second one is recessive. In a dissimilar pair, one allele is dominant, second one is recessive. लिखो, in dissimilar pair, in a dissimilar pair, in dissimilar pair, one allele is dominant and second one is recessive. One allele is dominant. काय झालं? लिहिलं? काय लिहिलं? हाँ,
वन इज डोमिनेंट एंड सेकंड बोलो या अदर बोलो, अदर इज रिसेसिव। ये आपके 3 पॉइंट होगा बेटा इस नियम के, फर्स्ट लॉ के। मेंडल ने बोला था जो दिखता है वही डोमिनेंट है, जो नहीं दिखता है वो रिसेसिव है। देखिए फर्स्ट लॉ क्यों बोला गया मेंडल जी ने ऐसे, क्या हुआ था बेटा, इन फर्स्ट लॉ हमने बोला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बात को सुन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें पहले मैंने पेरेंट्स लिया था और वो थे टॉल वर्सेस डॉर्फ। उसके बाद मैंने जीनोटाइप लिया था, जीनोटाइप में एक था कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। फिर हमने गमिट्स बनाए थे, इससे आया था कैपिटल टी, इससे आया था कैपिटल टी, इससे आया था स्मॉल टी, इससे आया था स्मॉल टी। गमिट बने थे, हमने गमिट को क्रॉस किया तब जाके F1 बना, F1 बना। गमिट क्रॉसिंग किया था हमने, याद है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, सबके सब पता है ना, ऐसे आएंगे बेटा, सबके सब कैसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे ना। तो क्या रिजल्ट मिला सर, कैपिटल टी स्मॉल टी रिजल्ट मिला। बताइए ये जो सीड है या फिर ये पौधा है, ये टॉल रहेगा कि डॉर्फ रहेगा, ये पौधा टॉल, अरे कैपिटल टी है ना, तो ऑलवेज ये क्या रहेगा, टॉल। मतलब मेंडल जी को ये ऑब्जर्व हुआ कि जो पहली संतान बनी इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर आया, इसमें सिर्फ वन कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब ट्रेट, तो पता है टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट के नाम है, कैरेक्टर का नाम क्या है, हाइट। व्हाट इज कैरेक्टर, हाइट। ये टॉल एंड डॉर्फ क्या है, ट्रेट। इसमें एक ही ट्रेट दिखाई दिया, कौन सा, टॉल। जिसकी चलती है वही देखने को मिला, टॉल देखने को मिला। तो मेंडल जी बोले थे कि F1 में सिर्फ एक ही रिजल्ट मिला, वो है टॉल। बट जब F2 आया, बट बेटा क्या आया, F2, पता है F2 कैसे निकालते हैं, F1 क्रॉस विद F1, इसको सेल्फिंग बोलते हैं। F1 क्रॉस विद F1 मतलब सेल्फिंग, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। पता नहीं F1 कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी। गमिट बनाओ इनके, इसके दो दो गमिट बनेंगे, इसके भी दो गमिट बनेंगे। क्रॉस कर इसको, मैं डायरेक्ट क्रॉस करता हूँ बेटा, देख ले इधर, कैपिटल टी ये पहला आया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दूसरा आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी तीसरा आया, चौथा कौन है बेटा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तुझे नहीं लगता स्मॉल टी आया, मतलब यहाँ पर इन तीनों में एक बात कॉमन है, इन तीनों में कैपिटल टी है, क्या है तीनों में, मतलब दे आर टॉल। इस भाई साहब में कैपिटल टी है क्या, मतलब ये क्या हुआ, डॉर्फ। तो मेंडल जी को ऑब्जर्व ये हुआ कि जैसे F2 आया, F2 में दो रिजल्ट मिले, कितने मिले, टॉल एज वेल एज डॉर्फ। तो मेंडल जी को यही ऑब्जर्व हुआ ना कि F1 में एक ही आया रिजल्ट और F2 में दो रिजल्ट आया। लिखो ये स्टेटमेंट आप, क्या ऑब्जर्व हुआ देख, लिख, दिस लॉ, दिस लॉ is used, this law is used to explain, this law is used to explain in F1, in F1, in F1 only one, only one trait appear, only one trait appear, trait मतलब पता है tallness, only one trait appear,
एक काम कर, ओनली वन लिखा तूने, ओनली वन, उसके सामने लिख पेरेंटल, ओनली वन पेरेंटल ट्रेट अपीयर, ओनली वन पेरेंटल ट्रेट अपीयर, पेरेंटल लिख, पेरेंटल ट्रेट अपीयर। मतलब F1 में तुझे जो टॉलनेस कैरेक्टर मिला, टॉलनेस ट्रेट मिला, ये टॉलनेस ट्रेट किसके जैसा था, पेरेंट जैसा था। अरे भाई टॉलनेस मिला ना ट्रेट, ये किसके जैसा था, पेरेंट जैसा था। पता ना पेरेंट भी क्या थे, टॉल थे। नेक्स्ट लिख, while in F2, while in F2, while in F2 both the trait appear, while in F2 both the trait appear, F2 में दोनों ट्रेट दिख रहे हैं सर, टॉल और डॉर्फ। While in F2 both the trait appear, tall and dwarf. This law, this law also explain, this law also explain F2 result, F2 result. This law also explain F2 result, that is 3:1 ratio। रेशियो पता है तुझे कितना आया था, तो 3:1 रेशियो आया था बेटा F2 का, 3:1 रेशियो आया था F2 का, माहिती ना रे। 3 कौन थे, टॉल, 1 कौन था, डॉर्फ। लिख रहा है सर, 3 टॉल मिले एक डॉर्फ मिला, 3 टॉल मिले एक डॉर्फ मिला, 3:1 रेशियो। यहाँ पे आपका फर्स्ट लॉ खत्म हुआ, मेंडल का पहला लॉ खत्म हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो कैपिटल है वही उसी का रिजल्ट आता है, जो कैपिटल है उसी का रिजल्ट आता है अगर ऐसा डिसिमिलर हो तो। ओके, अभी आप लिखिए सेकंड नियम, दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। लिख बेटा, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, that is the law of segregation, second law of Mendel, that is law of segregation। ठीक है, देखो इधर, व्हाट इज सेग्रीगेशन, पहले इसका मीनिंग सुन। इसका मतलब होता है सेपरेशन। व्हाट इज सेग्रीगेशन, सेपरेशन। व्हाट इज सेग्रीगेशन, सेपरेशन, वहां लिख, इसका मतलब होता है सेपरेशन। बेटा सुनते जा अभी। सर आपने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा मैंने, तो फिलहाल ये दोनों पेयर में है, दे आर इन पेयर, फिलहाल ये दोनों पेयर में है। बेटा ये एक सेल है जिसमें दोनों पेयर में है, अलील्स आर इन पेयर, अलील्स आर इन पेयर, अलील जो है वो पेयर में है, ठीक है बेटा। लेकिन जैसे इनका बनेगा गमेट, जब इनके गमेट बनेंगे बेटा, तो गमेट में कोई भी एक अलील आएगा, इसमें कोई भी सिंगल अलील आएगा। मतलब इस गमेट में, ये गमेट है बेटा, वन गमेट, देख वन गमेट वन अलील, नियम ऐसा है, रिपीट कर, वन गमेट वन अलील। इसके पहले यह सेल था, एक सोमैटिक सेल था, मतलब डिप्लॉइड सेल था। कैसा था, इसमें वो पेयर में थे अलील, क्या में थे, जैसे भाई साहब के क्या बने, गमेट बने, तो वन गमेट वन अलील, सेम रूल, वन गमेट वन अलील, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, पेयर अनपेयर्ड हो जाते, सेपरेट हो जाते। इसी को मैं बोलूंगा सेग्रीगेशन। क्या बोलूंगा, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, इसी का नाम है सेपरेशन।
अब मैं यहाँ से आपको एक नियम बताता हूँ। ये दोनों जो है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों जो साथ में है, ये सिर्फ साथ में है, मिक्स नहीं है। ये साथ में है, मिक्स नहीं है। वो साथ में इसलिए जब मौका मिले अलग अलग हो सकते हैं। समझा मैंने क्या बोला? दे आर टुगेदर बट नॉट मिक्स। अगर ये मिक्स रहते तो वो अलग ही नहीं हो पाते। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी अगर मिक्स रहते, क्या रहते हैं? मिक्स रहते, वो अलग नहीं हो पाते। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, एक लाल कलर है और एक सफ़ेद कलर है। रिपीट में करता हूँ, एक लाल कलर है, एक सफ़ेद कलर है। दोनों कलर साथ में है लेकिन मिक्स नहीं है। दोनों साथ में है लेकिन मतलब जब मौका मिले वो क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ऐसा एक कलर है, लाल में आपने सफ़ेद मिक्स कर दिया, लाल में कौन सा कलर मिक्स कर दिया, क्या ये फ्यूचर में अलग हो पाएंगे? नहीं। तो मैं आपको इसका कारण बताता हूँ, देख ले, सुन ले मेरी बात। देख बेटा, ये क्रोमोसोम है। हाँ सर, ये क्रोमोसोम है। बेटा इस क्रोमोसोम में यहाँ पर है बेटा कैपिटल टी और यहाँ पर है बेटा स्मॉल टी। अब देख, क्रोमोसोम काय में है? पेयर में है, साथ में है, टुगेदर। लेकिन क्रोमोसोम मिक्स है क्या? नहीं। दूसरी बात, जैसे क्रोमोसोम वैसे ही ये दोनों भी कैसे है? पेयर में है। बेटा क्रोमोसोम काय में है? पेयर में है। सेम केस, ये दोनों कैसे है? पेयर में है। जब मौका मिले, जब गमेट फॉर्मेशन का वक्त आए, तब गमेट फॉर्मेशन के वक्त ये भाई साहब इधर चले जाएंगे इस गमेट में, ये भाई साहब इधर चले जाएंगे इस गमेट में। बेटा ये गमेट है, सर्कल माने कौन है? गमेट। तो बता, इसके ऊपर बेटा कौन आएगा रे? कैपिटल टी। इसके ऊपर कौन आएगा रे? आपको तो वो अलग अलग हो गए। ये सर्कल कौन है बेटा? गमेट। हो गए अलग अलग। इसलिए स्टेटमेंट है, बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट है, दे आर टुगेदर बट नॉट मिक्स। दे आर टुगेदर बट नॉट, जब भी मौका मिले वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो सकते हैं। समझ में आया? अब वो अलग कब नहीं होंगे मैं वो बताऊंगा। अलग कब नहीं होते, अलग कब नहीं होते। सुन बेटा, अलग कब नहीं होते? जब एक ही क्रोमोसोम रहता है। बेटा सुन ले, ये सिंगल क्रोमोसोम है, ये सिंगल क्रोमोसोम है और एक तरफ लिखा है मैंने कैपिटल टी और यहीं पे नजदीक उसका स्मॉल टी। इसका मतलब दोनों दोनों अलील एक ही क्रोमोसोम में है, दोनों अलील। अब वो सेपरेट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज दे आर ऑन सेम क्रोमोसोम, बिकॉज दे आर ऑन। अब वो अलग नहीं हो सकते। समझा मैंने क्या बोला? क्लियर है बेटा? हाँ, इसको अपन अगर ऐसी भाषा में जाने, दो व्हीकल है, दो ऐसे बुलेट्स है या दो व्हीकल है, बुलेट व्हीकल है, उसके ऊपर ये बैठा ए, ये बैठा बी, या फिर इधर ऐसा लिखते हैं, इस पे ये बैठा ए, इस पे लिखा, इस पे बैठा बी। दो अलग अलग व्हीकल है, इस पे कौन बैठा? ए, इस पे कौन बैठा? बी। दे आर टुगेदर बट नॉट मिक्स। दे आर टुगेदर, जब मौका है अलग अलग रास्ते निकल सकते हैं वो। ये बंदा अपने रास्ते जा सकता है, ये बंदा अपने रास्ते जा सकता है, बराबर है। लेकिन अगर सिंगल व्हीकल है तो, और उसमें दोनों बैठे हो तो, बेटा व्हीकल एक ही है, क्या वो अलग हो सकते हैं? जिधर व्हीकल जाएंगे दोनों उधर जाएंगे। आपको समझ रहा है मैं क्या बात करना चाहता हूँ? हाँ। तो गमिट्स का नियम यही है कि मेंडल जी ने यही बोला था हमें कि एक सेल होता है जिसमें पेयर में रहता है अलील्स। जब गमिट का वक्त आता है तो वन गमिट विथ वन अलील। ठीक है, स्टेटमेंट लिखिए आप। पेरेंट्स हैज, पेरेंट सेल लिख, पेरेंट सेल हैज टू allele, that is pair. Parent cell has two allele, that is pair. Parent cell has two allele, that is pair. But but during gamete formation, during gamete formation
allele become separate during gamete formation. Alleles become separate from each other. Alleles become separate from each other. That is one gamete with one allele. That is one gamete with one allele. One gamete with one allele. So called purity of gametes. Purity of gametes. Purity of gametes. ठीक है बेटा, एक लाइन और लिख, उसका मीनिंग भी समझाऊंगा मैं. लिख, allele allele do not show allele do not show blending blending blending. allele show do not blending. blending का मतलब होता है मिक्सिंग. व्हाट इज ब्लेंडिंग? मिक्सिंग. allele साथ में है लेकिन मिक्स नहीं है. दे आर टुगेदर बट नॉट मिक्स. दे आर टुगेदर बट नॉट मिक्स. दैट्स व्हाई दे कैन सेपरेट इन फ्यूचर. बेटा आपको क्लियर हुआ ये क्या था? सही में समझ में आया? इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये डायग्राम बना ले बेटा, डायग्राम बना ले वहां पे. ये डाला. हो गया लिखना? हाँ, एक मेरी बात सुनो. मैंने आपको लॉ पढ़ाया था, ये वाला लॉ इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन. ये वाला लॉ पढ़ाया था, सेपरेशन. बोल बेटा. फिलहाल जो है ये आपका प्लांट सेल है. इस प्लांट सेल में आपके जो अलील है पेयर में है, पेयर में है.
अब क्या गमिट बन गया, ये चारों कौन है बेटा, गमिट। कौन है चारों, ये गमिट। तो ये पेयर में है, जैसे गमिट बना तो गमिट के अंदर कौन आया, सिंगल अलील, क्या आया। और ये भी याद रख, ये टी और टी है, टी के साथ कौन है देख, कैपिटल टी है ना बेटा, फिलहाल पेयर में है, अभी क्या हो गया, अनपेयर्ड। सब के सब क्या हो गए, अनपेयर्ड। वन गमिट विथ वन अलील हो गया। लेकिन जब F1 का मौका आता है बनने का वापस, रिप्रोड्यूस, ये वापस साथ में आते हैं। साथ में कैसे आते वो देख, ये टी आया इधर से, ये पेयर विथ, मतलब इसने किसके साथ पेयर बनाई, स्मॉल टी के साथ पेयर बनाई, बराबर है। अब खुद ही देख ले तू, ये सब F1 है बेटा। अब ये डॉटर है उसका, चाइल्ड है ये चाइल्ड है, इट इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। चाइल्ड में क्या आया कंपोजिशन, कैपिटल टी। पेरेंट्स में क्या था, है ना अलग अलग, है डिफरेंस। क्यों हो सका ये, क्योंकि इस कैपिटल टी के साथ ये कैपिटल टी जो होता है ये बंधा हुआ नहीं है, ये अलग अलग है, दे आर टुगेदर बट नॉट मिक्स। इसलिए वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, वो किसी के साथ भी पेयर बना सकते हैं। फिलहाल टी ने टी से पेयर बनाई, उसी वक्त इस टी ने किसे पेयर बनाई, स्मॉल टी के साथ। क्लियर हुआ, अरे भाई हाँ या ना, क्लियर हुआ ना। अगर कैपिटल टी बोलता कि हम दोनों साथ में रहेंगे हमेशा, हम दोनों अलग नहीं होंगे, तो फिर दिक्कत जाती। लेकिन ये अलग हो सकते हैं, इसलिए वो पेयर कुछ भी बन सकती है। जैसे ये टी आया अकेला, इधर से उसने टी से पेयर बनाई, ये बन गया बेटा एक चाइल्ड, टॉल चाइल्ड। समझा मैंने क्या बोला, हाँ। ओके, यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हुआ, ये सेकंड लॉ वाला। लेकिन सेकंड लॉ में मुझे बात बता, अगर मैंने ये पेयर लिया और मैंने ये पेयर लिया, फर्क क्या है इन दोनों में, सर फर्क है, इसमें कितने नंबर ऑफ गमिट बनेंगे, दो। इसमें भी कितने नंबर ऑफ गमिट बनेंगे, नंबर पूछा मैंने, दो। दोनों में नंबर सेम है, सुन ले मेरी बात। इसका नाम क्या है बेटा, होमो। ये कौन है, हेटेरो है। अब ये बता, इनमें नंबर ऑफ गमिट कितने हैं बेटा, कितने इसमें, दो। सेम केस कितने हैं, दो। लेकिन अगर मैं पूछा टाइप्स ऑफ गमिट, नंबर नहीं, टाइप्स ऑफ गमिट, मैंने पूछा टाइप्स कितने हैं, तो इसमें कितने टाइप है बेटा, एक ही टाइप है ना, टाइप का नाम क्या है, कैपिटल टी। लेकिन यहाँ कितने टाइप है, आपको समझना मैंने क्या बात करनी है, हाँ। यहाँ नंबर कितने हैं बेटा, सेम, दो गमिट, दो गमिट। यहाँ टाइप्स पूछा मैंने तो एक ही प्रकार का है सर, मतलब होमो में कितने प्रकार का आता है, एक प्रकार का। हेट्रो में कितने प्रकार आते हैं, दो आते हैं, लिख लो इसे। हो गया क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक। कितने लॉस पढ़े हमने आज, दो। कौन कौन से लॉस थे वो, हाँ दिखाओ ये किताब। मैंने आपको पेज नंबर 59 तक पढ़ा दिया है, 59 तक।
एनसीईआरटी से है बेटा वो। मतलब मैंने आपको पढ़ाया है, लास्ट टॉपिक आपका है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मॉड्यूल में भी होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। इसकी बात मैं कल करूँगा क्योंकि थोड़ा अलग टॉपिक है ये मेंडल के विपरीत टॉपिक है। मतलब ये टॉपिक में मेंडल के नियम को बाजू में रख दिया, ये अपोजिट है मेंडल के। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये लो।